Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter number 5 of class 11th biology, which is morphology of flowering plants. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेटोफोर्स अकर इन. तो यहाँ पे हमसे बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं वो कहाँ पे, मतलब कौन से जो फॉलोइंग हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किस में होते हैं. तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि न्यूमेटोफोर्स होते क्या हैं. तो कुछ लेटरल रूट्स होती हैं मैनग्रूव्स की जो कि स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं एज न्यूमेटोफोर्स, मतलब जो सलाइन या फ्लैट्स, मतलब एज सलाइन या फ्लैट्स. ठीक है. तो ये जो लेटरल रूट्स होती हैं जो कि अपवर्ड ऊपर की साइड ग्रो करती हैं, ठीक है, अपवर्ड, और इसको हम जो अपवर्ड ग्रोथ होती है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. ठीक है, जो अपवर्ड ग्रोथ होती है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. मतलब फॉर वेरिंग डिस्टेंस एंड फंक्शन एज अ साइट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक फॉर द सबमर्ज्ड प्राइमरी रूट सिस्टम. और अगर मैं बिल्कुल आपको सिंपलर वर्ड्स में बताऊं कि न्यूमेटोफोर्स क्या होता है, तो ये मॉडिफाइड रूट होती हैं भाई. ठीक है, मॉडिफाइड रूट्स, दे ग्रो, एक मिनट, दे आर रूट्स कम आउट ऑफ ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, जो मैंने ऊपर बताया, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. काम क्या होता है इसका, टू हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. जो न्यूमेटोफोर्स जो यानी कि जो हमारी मॉडिफाइड रूट होती है इनका क्या काम होता है, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, समझ आया होगा आपको. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हमारे पास हेलोफाइट्स. ठीक है, हेलोफाइट्स इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. हेलोफाइट्स जो होते हैं उनमें हम होती है, यानी कि ये जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स. वो प्लांट्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स, इन जो मैंने पीछे बताया जो मॉडिफाइड रूट्स हैं उनको क्या करे, प्रोड्यूस करे और शो करे वाई वी पेरी बिलोंग टू, मतलब कौन से जो उससे बिलोंग करेंगे. तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हेलोफाइट्स है. देखो ऊपर हमारे में न्यूमेटोफोर्स हेलोफाइट्स में थे, तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टरिस्टिक जो कि न्यूमेटोफोर्स वाली प्रोड्यूस होगी वो हेलोफाइट्स में तो हो गए, एंड इट ऑल्सो शो वाइविपेरी. तो देखो हेलोफाइट जो होते हैं इनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ. ये कहाँ ग्रो करते हैं, सलाइन सोइल्स में. ठीक है, जो सलाइन सोइल्स होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं, और ये वाइविपेरी शो करते हैं किस चीज़ के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए. ठीक है, एंड हैव न्यूमेटोफोर्स, और इनके पास न्यूमेटोफोर्स किस लिए भी होता है भाई, गैसियस एक्सचेंज के लिए. मैंने बताया था ना पीछे ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तो वो क्या है, गैस ही तो है. ठीक है, और वाई वी पेरिटम तो आप जानते ही होंगे, जो कि बेबीज को बर्थ दे, यंग वंस को बर्थ दे इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स. ठीक है,
मैं आपको थोड़ा सा सेमोफाइट्स के बारे में भी बताना चाहूँगी। ये क्या होते हैं, प्लांट होते हैं जो कि थ्राइव करते हैं किसमें, शिफ्टिंग सैंड्स जो होती हैं वहाँ पे ये मिलते हैं, प्राइमली डेजर्ट्स में। ठीक है, कहाँ में पाए जाते हैं ये, मेनली और प्राइमली डेजर्ट्स में ये मिलते हैं। ये क्या होते हैं, मार्क्ड बाय नंबर ऑफ अडेप्टेशंस, मतलब ये बहुत सारी अडेप्टेशंस इन्होंने कर रखी हैं जो इनको अनेबल करती है जो वाइंड ब्लोन सैंड्स होती हैं वहाँ पे भी इवन एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, विंड ब्लोन सैंड्स कौन सी होती है कि वहाँ जहाँ पे भाई मतलब हवा के साथ जो विंड है वो इधर उधर बहती रहती है। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स है वो ओपन कवर किए जाते हैं सैंड के साथ, या उनका जो रूट सिस्टम है वो बिल्कुल क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, और मैं आपको हाइड्रोफाइट्स और मीजोफाइट्स में डिफरेंस बताऊं तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सरवाइव कर सकते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो प्लांट सर्वाइव करें उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। और मीजोफाइट वो प्लांट होते हैं जो कि मॉडरेट क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट जो भी होता है, ठीक है, उसमें जो सर्वाइव कर सके उन्हें मीजोफाइट्स बोलते हैं। एक टर्म होती है जीरोफाइट्स, इनसे रिलेटेड होती है। ये कौन से प्लांट होते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशंस में, उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है, आपको ये तीनों टर्म समझ आई होंगी, हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, मीजोफाइट आगे भी आ सकते हैं और जीरोफाइट भी। ठीक है, सेमोफाइट्स मैंने बता दिया, डेजर्ट वगैरह एरिया मिलते हैं। हेलोफाइट्स आपको पता चल गया। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन यही है, हेलोफाइट्स। मूव करते हैं आगे, इसको इरेज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर कंडीशंस हो या मतलब ठीक है उसके सेम हो। तो स्वीट पोटैटो इनमें से किसके सिमिलर हो सकता है, किसके सिमिलर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई टर्निप। देखो स्वीट पोटैटो और टर्निप जो है दोनों के जो रूट हैं वो मॉडिफाई हुई है कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए, स्वीट पोटैटो की भी और टर्निप की भी, दोनों की रूट्स क्या है, मॉडिफाइड हुई हैं टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। देखो जो मोस्ट कॉमन बीइंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबेरियस रूट्स फॉर फूड स्टोरेज, जो मोस्ट कॉमन इनमें क्या कैसी मॉडिफिकेशन हुई है, ट्यूबेरियस रूट्स नाम की। ठीक है, ट्यूबेरियस रूट जिसका काम क्या है, इसके अंदर जो है इन दोनों का फूड स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो ये इनकी मोस्ट कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक है दोनों की। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सी रूट का प्लांट जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंटेन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाई, जिसके पास ऑक्सीजन का अच्छा खासा क्या हो, इनटेक हो। ठीक है, ऑक्सीजन जो है जिसके पास अच्छी खासी ऑक्सीजन की जो है क्या हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, दूसरे को भी ऑक्सीडाइज कर सके, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रूट के प्लांट के रूट के पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सोयाबीन। सोयाबीन के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो अगर हम सोयाबीन प्लांट की रूट की बात करें तो उसमें क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। लेग हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है, ये एक पिगमेंट होता है विद एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज फाउंड। अब पिगमेंट विद एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज फाउंड। ठीक है, ये क्या मतलब एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होता है कि ऑक्सीजन के साथ बाउंड करने वाली जो एबिलिटी होती है, तो ये वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है सोयाबीन में, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और एक और टर्म है कि सिम्बायोटिक हीमोग्लोबिन क्या होता है, सिम्बायोटिक हीमोग्लोबिन होता है जो मैंने अभी बताया आपको क्या, लेग हीमोग्लोबिन। सिम्बायोटिक हीमोग्लोबिन भी इसका दूसरा नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये एक हीम प्रोटीन होता है जो कि माइक्रोमोलर कॉन्सेंट्रेशंस में पाया जाता है, मतलब कोई भी इन्फेक्टेड सेल हो गया लिगम्स किसका, रूट्स का, तो ये क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। जो लिगम्स के द्वारा आपने सुना होगा, लिगम्स जो होते हैं, लिगम के रूट्स वगैरह,
नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है भाई, जिसके द्वारा जो है आप जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर में ब्रेक डाउन किया जाता है, सिंपलर कंपाउंड में, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स, ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो लेग हीमोग्लोबिन है वो प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन बैक्टीरियोइड एंड प्लांट। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, बस इतना ही जानना आपको कि एज अ मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके किसके बीच में, बिटवीन बैक्टीरियोइड एंड प्लांट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसके हमारा क्या आएगा, ये अपना सोयाबीन। नेक्स्ट है द प्लांट विच बियर्स क्लिंगिंग रूट्स। क्लिंगिंग रूट्स कौन से प्लांट के पास होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्चिड के पास। देखो जो स्क्रू पाइन होता है, ठीक है, जो ये स्क्रू पाइन है इसको बोलते हैं पैंटेनस, ठीक है, पैंटेनस इसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है, स्टिल्ट रूट होती है इसके पास। इसके पास कैसी रूट होती हैं, स्टिल्ट रूट्स। अगर मैं बात करूँ ट्रापा की, तो इसके पास कैसी रूट होती हैं, एसिमिलेटरी रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स, ठीक है। ऑर्चिड के पास कैसी होती हैं, क्लाइंगिंग रूट्स, ठीक है, क्लिंगिंग रूट्स। तो क्लिंगिंग रूट्स क्या होती है, ये ऑब्जर्व की जाती है एफिफाइट्स में या फिर स्पेस पैरासाइट में, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि भाई स्टिल्ट रूट्स क्या होती है, तो ये इसमें क्या होता है, जो एक ट्री की रूट होती है ये अराइज होती है फ्रॉम द लोअर ट्रंक, जो नीचे वाला बिल्कुल लोअर ट्रंक होता है वहां से ये रूट जो है अराइज होती है, और ओब्लिकली, ओब्लिकली मतलब ऐसे तिरछे बल में ये क्या करती हैं, ऊपर की साइड ग्राउंड की तरफ रन करती हैं। मतलब क्या फीचर है, प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट फॉर द ट्री। एडिशनल सपोर्ट जो है ट्री को, ठीक है, ये ट्री को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिमिलेटरी रूट्स की। तो ये क्या होती है, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ठीक है, जो कि ग्रीन या मतलब ग्रीन कलर में टर्न हो जाती है और कैरी आउट और फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, तो इसको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट्स, ठीक है। और क्लिंगिंग रूट क्या होती है, नॉन एब्जॉर्प्टिव एडवेंशियस रूट्स होती हैं ये, ठीक है, नॉन एब्जॉर्प्टिव एडवेंशियस रूट होती हैं, जो कि अराइज कहाँ से करती है, या तो नोड से या इंटरनोड से या दोनों से। अब नोड्स और इंटरनोड क्या होते हैं भाई, एक स्टेम है, यहाँ पे जैसे नोड्स लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ से अपना लीफ और फ्लावर बियर होते हैं, दो नोड्स के बीच में एक इंटरनोड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। जो क्लाइंगिंग रूट है वो कहाँ मिलती है, एफिफाइट्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है, ऑर्चिड्स में मिलती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और एडवेंशियस रूट से तो आप जो है वाकिफ हो गए। ये प्लांट रूट होती हैं जो कि किससे बनती हैं, किसी भी नॉन रूट टिश्यू से, और मतलब प्रोड्यूस हो सकती है ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट के दौरान। और मैं आपको यहाँ पे टैप रूट के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, जब रूट्स का हमारा चल ही रहा है टॉपिक। टैप रूट्स क्या होती है, लार्ज सेंट्रल रूट होती हैं, ठीक है, विच मतलब फ्रॉम विच स्मॉल लेटर, जिसके अंदर से जो है छोटी छोटी लेटरल रूट्स जो है स्प्राउट आउट होती हैं, यानी वहां से निकलती हैं। ट्यूबरस रूट्स होती हैं, ट्यूबरस रूट क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा थिक रूट्स होती हैं। ये इनका क्या काम होता है, टू स्टोर इम्पोर्टेंट अमाउंट ऑफ फूड टू हेल्प फीड द होल प्लांट सिस्टम। वाटर रूट्स क्या होती हैं, ये रीजन उन रीजन में पाई जाती हैं, उन मतलब प्लांट्स के
अंदर जो कहाँ पे एक्वेटिक होते हैं, जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है क्या, 6 क्वेश्चन। बटरस रूट्स आर फाउंड इन, जो बटरस रूट्स है वो कहाँ फाउंड, मतलब किस में फाउंड, मतलब मिलती है हमारे यहाँ नहीं, इन चारों में से, ठीक है। वेदर इट्स बेनियन, पेंडेनस, सोरगम और टर्मिनेलिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, टर्मिनेलिया। टर्मिनेलिया में बटरस रूट्स मिलती है। बटर रूट्स क्या होते हैं, ये एसिमेट्रिकल थिकंड प्रोप रूट्स होती हैं। एसिमेट्रिकल यानी कोई सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्रिकल की स्पेलिंग ठीक कर लेना आप, ठीक है। थिकंड मतलब मोटी सी तनी की, ये मतलब तना तो नहीं होता, मोटी सी कुछ रूट्स होती है जो कि सर्टेन ट्रीज के बेस में पाई जाती है। ये क्या है, एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं ट्रीज को। एग्जाम्पल सैल्मेलिया भी इसका हो सकता है साथ में, ठीक है। एक टर्मिनेलिया और दूसरा एग्जाम्पल है साल्मेलिया। ये दोनों ही इसके किसके, बटरस रूट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वेलामेन इज फाउंड इन। वेलामेन कहाँ फाउंड होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एरियल रूट्स जो होती हैं ऑर्चिड्स की वहाँ पे क्या मिलती हैं, वेलामेन। देखो एरियल रूट्स ऑफ ऑर्चिड्स हैंग, एरियल रूट्स कैसी होती हैं ऑर्चिड्स की, मतलब जो ऐसे फ्रीली हैंग करती हैं, ठीक है। फ्रीली हैंग एयर में और एब्जॉर्व करती हैं मॉइस्चर, किसकी मदद से, इनके पास स्पेशल स्पॉन्जेस लाइक टिश्यू होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेलामेन। इसकी मदद से क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एयर से। एरियल रूट्स होते हैं भाई जो हवा में बिल्कुल ऐसे 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 लटके होते हैं, और चीज में आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये होती हैं। नेक्स्ट है इन बोगनविलिया थॉर्न्स। बोगनविलिया थॉर्न्स जो होते हैं आर द, बोगनविलिया में जो थॉर्न्स हैं, थॉर्न्स वो मॉडिफिकेशन है किसकी, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेम की मॉडिफिकेशन है। थॉर्न्स जो है हार्ड पॉइंटेड स्ट्रेट स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए ये मॉडिफाई होते हैं। जो ग्रेजिंग एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके मतलब उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सके बोगनविलिया को, इसके लिए होते हैं। ये क्या होती है, मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सा स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है। थोन्स है भाई, टेंड्रिल्स भी होते हैं, फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ पिटीनिया का ये भी होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये नहीं होता, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पिक्चर ऑफ नेपेंथिसिस। जो पिक्चर होता है नेपेंथिस का या पिक्चर प्लांट आप इसको बोल सकते हो, ये मॉडिफिकेशन होती है लीफ की, ठीक है। किसकी, स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है, ये लीफ की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। जहाँ पे जो थोन्स है वो सिट्रस में मतलब जो थोन्स सिट्रस में और टेंड्रिल्स जो कुकुम्बर में, फ्लैटन सर्फेस ऑफ पिटीनिया का, ये तीनों क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये पिक्चर ऑफ नेपेंथिस लीफ की मॉडिफिकेशन ना कि स्टेम की। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, कौन सा एक इनमें से एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। स्टेम यहाँ पे पूछा है तो इसका करेक्ट एग्जाम्पल होगा भाई डी। अब आप में से कई लोग क्या लगा सकते हो, स्वीट पोटैटो, क्योंकि शकरकंद जिसको हम बोलते हैं ये हम खाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम बोला है या रूट। अगर यहाँ पे रूट दिया गया होता अंडरग्राउंड रूट तो आप लगाते स्वीट पोटैटो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, तो यानी कि पोटैटो आएगा। पोटैटो एक एग्जाम्पल है एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का। ये डिफ्रेंशिएट होती है नोड्स और इंटरनोड्स में। जो आइज होती हैं पोटैटो ट्यूबर पे वो क्या इंडिकेट करती है, जो एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं नोड्स के ऊपर, ठीक है। आपने देखा भी होगा ये स्केली लीव्स होते हैं, इनके लीव्स कभी भी फूड स्टोर नहीं करती। जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो नोड्स के ऊपर निकलती हैं, राइज करती हैं, और इनके पास रूट्स भी नहीं होती, ठीक है, रूटलेस होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पोटैटो के बता दिए हैं। व्हाट इज आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो अभी मैंने बताया था, आई ऑफ पोटैटो क्या है, एक्सिलरी वर्ड है,
ठीक है। एक्सिलरी वर्ड क्या होता है, एक्सिलरी वर्ड जो है, जो नोट्स होते हैं ना उसके ऊपर ये एक्सिलरी वर्ड्स राइज करते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स। जो स्टेम है जो मॉडिफाई हुई है फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स में परफॉर्म करती है किसका फंक्शन, लीव्स का, उसको हम क्या बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, फाइलोक्लेड्स उसका नाम होता है। देखो जो फाइलोक्लेड होते हैं वो रेफर करते हैं किससे, अ पोर्शन ऑफ फ्लैटेंड लीफ लाइक स्टेम या फिर ब्रांच जिसके मल्टीपल नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। क्लेडोड क्या होता है, क्लेडोड की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर अ सिंगल इंटरनोड होता है। ठीक है, फाइलोक्लेड का एक सिंगल इंटरनोड जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लेडोड। कुछ प्लांट में जो पेटोइल है वो भी क्या होता है, फ्लैटेंड होता है और मतलब वाइडेंड मतलब चौड़ा होता है टू बिकम फाइलोड, आगे फाइलोड या फिर फाइलोडिया बनने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल है फाइलोक्लेड्स। नेक्स्ट है लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन। लीव जो है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइन्स में, इनमें से कौन से में ऐसा होता है, तो इसका एग्जांपल है ओपिटिनिया, ओपिटिनिया नहीं ओपिटिया। इसमें जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन्स में, क्या अवॉइड करने के लिए, ट्रांसपीरेशन, टू अवॉइड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है भाई, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब ट्रांसपीरेशन एज सो एज टू सेव वाटर फॉर डेजर्ट, मतलब डेजर्ट अडेप्टेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पे जो है वाटर की वैसे ही क्या होती है, स्कार्सिटी होती है। ठीक है, वाटर की कमी होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन होगा तो वहाँ पे तो कोई भी प्लांट जो है क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो स्टेम होते हैं इस प्लांट के वो मतलब कैसे दिखते हैं, लाइक लीफ जैसे दिखते हैं, जिसको हम टर्म एज क्या बोलते हैं, जो हमने पीछे भी अभी पढ़ा क्वेश्चन में, फाइलोक्लेड्स। ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ओपेंटिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लांट्स, कितने प्लांट अमंग चाइना रोज में से, ओसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एल्स्टोनिया, गवावा, कैलोट्रोपिस और नेरियम यानी कि ओलिएंडर हैव अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी इनमें से कौन से के पास है। फाइलोटैक्सी भाई क्या होता है, फाइलोटैक्सी पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, जैसे लीव्स स्टेम या ब्रांच के ऊपर किस मैनर में है। ये स्टेम है, इसके ऊपर जो लीव्स का पैटर्न होता है वो वेदर कैसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा ऐसा मतलब जैसा भी कैसा भी, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो फाइलोटैक्सी टर्म सबसे पहले तो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी यानी तीन। अब वो कौन से तीन हैं, देखो एक तो है भाई ओसिमम, ठीक है, यानी कि ओसिमम, गवावा, कैलोट्रोपिस, ये तीनों क्या शो करते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक है, ये क्या शो करते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, तीन। अपोजिट हमसे यहाँ पे पूछा गया था, तो कौन से अपोजिट शो करते हैं, ओसिमम, गवावा, कैलोट्रोपिस। ठीक है, कौन सा है, कहाँ गया, ओसिमम, गवावा और कैलोट्रोपिस, ये तीनों। और जबकि मैं बात करूं चाइना रोज की, सनफ्लावर की और मस्टर्ड की, तो ये शो करते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट का मतलब है कि भाई एक लीफ यहाँ आ गया, इस साइड है, तो दूसरा इस साइड होगा, फिर इस साइड अल्टरनेट में चल रहा है। ठीक है, ऐसे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट किसकी, एल्स्टोनिया और नीरियम के जो दोनों बच्चे हैं ये होते हैं वोल्ड फाइलोटैक्सी। वोल्ड मतलब अच्छे घास से, ठीक है, भरे भरे, तो इसको बोलते हैं वोल्ड। अपोजिट क्या होता है कि भाई एक दूसरे के अपोजिट हो, बिल्कुल ऐसे। आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ये डायग्राम अरेंजमेंट का। नेक्स्ट बात करेंगे 15th क्वेश्चन की, फाइलोड इज प्रेजेंट इन, इनमें से फाइलोड किस में प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन एकासिया। एकासिया में क्या होता है, और फाइलोड प्रेजेंट होता है ऑस्ट्रेलियन एकासिया में। अब देखो फाइलोड क्या है, ऑस्ट्रेलियन एकासिया में प्रेजेंट होता है लेकिन फाइलोड के बारे में मैं दोबारा बता देती हूँ।
ये लीफ की मॉडिफिकेशन होती है जिसमें कि जो लेमिना है, लेमिना क्या होता है भाई, जो पूरा लीफ का ही सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना। ठीक है, तो जो लेमिना होता है जो मतलब ये एक मॉडिफिकेशन होती है लीफ की जिसमें कि जो लेमिना है वो एब्सेंट होता है और पेटोइल जो है बिकम्स फ्लैटन, और जो इसका पेटोइल होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और परफॉर्म करता है फंक्शन किसका, फूड नहीं सॉरी फूड सिंथेसिस का। ठीक है, फूड सिंथेसिस का क्या है, फंक्शन प्ले करता है। और पेटोइल क्या होता है, जो ये इसकी ये होती है ना लीफ की, ये दिखता है आपको ऐसे, ठीक है, जिससे वो बड़ी सी इसकी ये जिससे हम पकड़ते हैं फिर आगे ये लीफ होता है, इसको बोलते हैं पेटोइल, पेटोइल। ठीक है, पेटियोल भी आप इसको बोल सकते हो, पेटियोल। तो आंसर है ऑस्ट्रेलियन एक्सिया। नेक्स्ट है होल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिएशन, वेनिएशन आर प्रेजेंटेड। होल्ड सिंपल लीव्स रेटिकुलेट वेनिएशन के साथ किस में प्रेजेंट होती हैं। अब रेटिकुलेट वेनिएशन क्या होता है, देखो वोल्ड आपको पता है, अब सिंपल लीव्स पता है, रेटिकुलेट वेनिएशन क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये लीव्स है, इसके जो वीनलेट्स होते हैं जो अंदर वो होते हैं, मतलब वो बिल्कुल ऐसे मतलब एक प्रॉपर उसमें नहीं होते। ठीक है, आपने देखे भी होंगे ऐसे पत्ते, मतलब इनकी जो वीन्स है मतलब हाँ मतलब बिल्कुल ऐसे सीरीज में या सिमेट्रिकली अरेंज नहीं होते, हालांकि सिमेट्री होती है अच्छी खासी सुंदर सी, लेकिन मतलब ऐसे अरेंज होते हैं एक दूसरे का अपोजिट या मतलब अल्टरनेट में नहीं होते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक होती है पैरेलल टाइप की, पैरेलल वेनिशन, दो टाइप की वेनिशन होती है, एक रेटिकुलर एक पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है भाई, देखो ऐसे होते हैं बिल्कुल पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, जबकि इसमें कैसे भी हो सकती है। ठीक है, वेनिशन। तो अब आपको पता चल गया प्रॉपर्टीज का मतलब, तो आप ऑप्शन क्या है हमारे पास इसका, डी, एल्स्टोनिया में होता है ये। देखो जो वोल्ड फाइलोटैक्सी होती है वो एक फीचर होता है नीरियम का या फिर किसका, एल्स्टोनिया का। नीरियम का भी हो सकता है एग्जाम्पल, ये नीरियम भी हो सकता है। एल्स्टोनिया में 5 लीव्स जो है प्रेजेंट होती है एक वॉल में, जबकि नीरियम में 3 लीव्स प्रेजेंट होती है एक वॉल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे 17th क्वेश्चन की। हिट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन डिस्कस्ड इन रिलेशन टू अ स्ट्रक्चर कोड। जो हिट्रोस्पोरी और सीड हैबिट हम ऑफन डिस्कस करते हैं किसके रिलेशन में, मतलब किस स्ट्रक्चर के रिलेशन में हम उसको क्या है ऑफन डिस्कस करते हैं, तो क्या नाम होता है उसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, लाइग्यूल। देखो हिट्रोस्पोरी क्या होती है, ये हिट्रोस्पोरी या फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट या फिर लाइग्यूलेट लीव्स, वो इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका, सेलेजिनिला का। ये तीनों ही प्रॉपर्टी जो हैं सेलेजिनेला के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं तीनों। ठीक है, कौन सी हिट्रोस्पोरी, डेवलपमेंट, सीड हैबिट की और लाइग्यूलेट लीव्स। तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है सेलिजिना का वो कैसा होता है, स्ट्रोबाइलस होता है। यानी स्ट्रोबाइलस क्या है, जिसके पास मतलब स्ट्रोबाइलस के पास क्या है, बहुत सारे लाइग्यूलेट स्पोरोफाइल्स होते हैं। दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है मेगा स्पोरोफाइल्स और एक होता है माइक्रोस्पोरोफाइल्स। तो लाइग्यूल क्या है, स्मॉल लीफ लाइक आउटग्रोथ होती है। लाइग्यूल क्या है, मतलब बिल्कुल स्मॉल लीफ लाइक आउटग्रोथ होती है एट द बेस ऑफ लीफ, जो लीफ का बेस होगा उसके ऊपर ही, मतलब ऐसे लीव का आउटग्रोथ, स्मॉल लीफ लाइक का आउटग्रोथ। ठीक है, और हिट्रोस्पोरी क्यों बोला, क्योंकि दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब लाइग्यूल का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा, एक लीफ के बेस में से स्मॉल आउटग्रोथ लीफ की, उसको बोलते हैं लाइग्यूल। नेक्स्ट बात करेंगे 18th क्वेश्चन की। रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स है उनके पास क्या होता है,
तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इन्फीरियर ओवरी होती है रे फ्लोरेट्स के पास। देखो जो रे फ्लोरेट होते हैं उनके पास इन्फीरियर ओवरी होती है। रे फ्लोरेट क्या एक कंडीशन है जिसमें कि जो फ्लावर है एक फ्लावर में एक कंडीशन होती है जहाँ पे एनी ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैप शेप का या फिर टिपिकली स्टीराइल फ्लोरेट्स जो है वो क्या बनाते हैं, रे बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल सनफ्लावर में एपिगाइनस फ्लावर वो क्या होते हैं, फॉर्म्ड इन फैमिली एस्टरसी जो फैमिली होती है वहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है। न्यूटर फ्लावर्स जो होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, नॉन फंक्शनल सेक्सुअल ऑर्गन्स उनको हम बोल सकते हैं। उनके पास पिस्टल और स्टेमिन तो होता है जो कि नॉन फंक्शनल या एब्सेंट होता है। ठीक है। 19th क्वेश्चन, जो ओवरी है इज हाफ इंफीरियर, मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी किस में होती है? तो प्लम में होती है भाई हाफ इंफीरियर। देखो ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन प्लम। एक हाफ इंफीरियर ओवरी क्या होती है, किससे एम्बेडेड या सराउंडेड होती है, वो एक रिसेप्टिकल से। सच फ्लावर्स को मतलब क्या नाम दिया गया है, पेरीगाइनियस। ठीक है, जो सराउंडेड हो रिसेप्टिकल से, या फिर हाफ एपिगाइनियस हम इसको बोल सकते हैं। कुछ क्लासिफिकेशंस के मतलब कुछ क्लासिफिकेशंस में इसको क्या लिखा गया है, जो हाफ इंफीरियर ओवरीज हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और इंस्टेड ग्रुप्ड विद ईदर और इंस्टेड या तो उनको सुपीरियर में ग्रुप कर दिया या इन्फीरियर ओवरीज में, मतलब हाफ इन्फीरियर वाली चीज़ें लिखी ही नहीं है। तो जो एप्पल है वो क्या होता है, पोम होता है। पोम का मतलब फ्लैशी फ्रूट होता है, जिसमें कि जो राइपेंड ओवरी है वो राइपेंड ओवरी तो होती ही है और जो सराउंडिंग टिश्यू है दोनों ही फ्लैशी और एडिबल होते हैं। तो जो एप्पल फ्लावर होगा, एप्पल फ्लावर होता है बहुत सारी वैरायटीज का, उसको क्रॉस पोलिनेशन रिक्वायर्ड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, प्लम। मैच द प्लेसेंटल टाइप विद देयर एग्जाम्पल्स, कॉलम 2। मैच करना है प्लेसेंटल टाइप्स को। ठीक है, मतलब ये बेसिकली करेक्ट मैच यहाँ पे हमें करना है इनका। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। बेसल क्या होता है सनफ्लावर में। ठीक है, प्लेसेंटल टाइप कैसा, बेसल सनफ्लावर में। एक्साइल का कैसा, मतलब चाइना रोज में कैसा होता है, एक्साइल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, पेरिएटल कैसे किस में होता है, मस्टर्ड में, और फ्री सेंट्रल डायंथस में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, फोर्थ। बेसल सनफ्लावर में, एक्साइल चाइना रोज में, पेरिएटल मस्टर्ड में, फ्री सेंट्रल डायंथस में। फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम बात करें प्लेसेंटेशन की, तो ये क्या होता है, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है जो ओव्यूल की अटैचमेंट हो ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ओव्यूल जो है एक फ्लावर ओवरी के अंदर, जो बाद में क्या बन जाता है सीड में, और फिर वो क्या है, मतलब सीड में कन्वर्ट हो जाता है एक फ्रूट के अंदर। वो अटैच होता है फ्यूनिकुलाई से, एक फ्यूनिकुलाई से वो अटैच होता है। जो प्लांट का पार्ट होता है इक्विवेलेंट होता है किसके, अम्बिलिकल कोड के। जो ह्यूमंस में तो अम्बिलिकल कोड होती है, लेकिन इसमें अपना प्लांट्स में क्या होती है, फ्यूनिकुलाई। जो पार्ट होता है ओवरी का जहाँ पे फ्यूनिकुलस अटैच करता है उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 21st क्वेश्चन की। बाइकार्पिलरी ओवरी विद ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम एज सीन इन। बाइकार्पिलरी ओवरी जो कि ओब्लिकली प्लेस्ड है, ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम किस में देखी जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ब्रेसिका। ब्रेसिका में। देखो बाइकार्पिलरी ओवरी ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेंशी। और सोलेंशी फैमिली का क्या एग्जांपल हो सकता है भाई, सोलेमम ट्यूबरोसोम। 21st का डी आएगा। ठीक है, सोलेंसी फैमिली की बात करें तो सोलेंसी फैमिली में ब्रेसिका नहीं आता, ये आता है सोलेमम ट्यूबरोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। प्लेसेंटेशन जिसमें कि ओव्यूल डेवलप करे किसमें, इनर वॉल ऑफ ओवरी में या फिर पेरिफेरल पार्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरिएटल। देखो जो पेरिएटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो ओव्यूल है वो डेवलप करता है इनर जो वॉल होती है ओवरी की, या फिर पेरिफेरल पार्ट जो होता है। बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेसेंटेड कोरिस्पोंड्स टू द, किस पे कोरिस्पोंड करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ कार्पल्स। ठीक है, ये बाय कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है, लेकिन यूनिलोकुलर ओवरी होती है इसमें। यानी कि एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड हो गया, आर्गिमोन एटसेट्रा, सब किसके एग्जांपल हैं,
इसके पेरिएटल के। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, विंग्ड पोलन ग्रेन्स इनमें से किस में प्रेजेंट होता है? पाइनस में, ठीक है, पाइनस में होते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन जो है पाइनस में प्रेजेंट होते हैं। इसमें हर एक पोलन ग्रेन के पास 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अनेबल करते हैं इसको कि एयर में फ्लोट करे एज एन अडेप्टेशन, किस काम के लिए? डिस्पर्सल बाय द विंड, ठीक है, पाइनस। स्टैंडर्ड पीटल ऑफ अ पेपिलियोनेशियस कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड, जो स्टैंडर्ड पेटल होता है किसका? पेपिलियोनेशियस कोरोला का, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वेक्सिलम। जो पेपिलियोनेशियस फ्लावर्स होते हैं वो कैसे फ्लावर होते हैं? जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक इरेगुलर और बटरफ्लाई लाइक कोरोला हो। सिंगल लार्ज अपर पेटल जो है उसको बोला जाता है बैनर या वेक्सिलम, ठीक है, वेक्सिलम उसको बोला जाता है। और नेम हैज बीन, और ये नेम कहाँ से डिराइव होता है? जो एंशियंट मिलिट्री स्टैंडर्ड थी वहां से मिला है। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल एंड ऑफ फाइलामेंट ऑफ स्टेमिन इज अटैच्ड, जो प्रोक्सिमल एंड यानी कि जो पास वाला एंड होता है फाइलामेंट का, स्टेमिन के पास वाला फाइलामेंट का एंड, वो किससे अटैच होता है? तो इसका आंसर है डी, थैलेमस और पेटल। जो प्रोक्सिमल एंड है अटैच टू थैलेमस, यहाँ पे थैलेमस से प्रोक्सिमल एंड तो थैलेमस से, जबकि डिस्टल एंड क्या है? वो एंथर वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, बियर करता है। तो प्रोक्सिमल एंड किसे? थैलेमस से। नेक्स्ट बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। पेरिगाइनियस फ्लावर्स आर फाउंड इन, पेरिगाइनियस फ्लावर्स जो है किस में पाए जाते हैं इनमें से? तो ये करेक्ट ऑप्शन है रोज। देखो, ओवरी इज पार्शली सुपीरियर एंड पार्शली इंफीरियर इन पेरिगाइनियस फ्लावर। पेरिगाइनियस फ्लावर वो होते हैं भाई जिसमें कि ओवरी आधी सुपीरियर हो आधी इंफीरियर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिगाइनियस फ्लावर। नेक्स्ट बात करेंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है किस में प्रेजेंट होते हैं इनमें से? तो लेमन। देखो, एक मल्टीलोकुलर ओवरी में जो प्लेसेंटा है वो एक्सियल होता है और ओविल किससे ओविल उससे अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। जब मार्जिन व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल या पेटल ओवरलैप करते हैं, सेपल के और पेटल ओवरलैप, ओवरलैपिंग मतलब ऐसे, मतलब जैसे कि ये है, मान लो ऐसे ओवरलैपिंग करना, तो वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन, उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? तो उसका नाम होता है इम्ब्रिकेट। जब मार्जिन सेपल या पेटल के ओवरलैप कर ले वन अनदर बट नॉट इन, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल है कासिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और गुलमोहर, दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने ओवरलैपिंग के केस में है एग्जाम्पल, तो आप बता सकते हो गुलमोहर कासिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट, ठीक है। अमंग बीटर गार्ड में मस्टर्ड में ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सनहम, हेम्प, ग्राम, गवावा, बीन, चिली, प्लम, पिट्यूनिया, टोमेटो, रोज, विदेनिया, पोटैटो, ओनियन, एलो, ट्यूलिप। हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनियस फ्लावर, मतलब इनमें से कितनों के पास क्या है? हाइपोगाइनियस फ्लावर्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B15, ठीक है। मतलब कि जो मस्टर्ड जिसको हम क्रूसीफेरे बोलते हैं, ब्रिंजल सोलेंसी फैमिली से, चाइना रोज मालवेसी फैमिली, ल्यूपिन लेग्यूमिनेसी फैमिली, ग्राम लेग्यूमिनेसी अगेन, बीन लेग्यूमिनेसी अगेन, चिली पिट्यूनिया, पोटैटो, टोमेटो, विदेनिया सोलेंसी फैमिली, ओनियन, एलो, ट्यूलिप लिलिएसी फैमिली, उनके पास हाइपोगाइनियस फ्लावर होता है। जबकि बात करें खाली बिटर गार्ड की, याद रखना है मैंने क्या बोला है, बिटर गार्ड, कुकुम्बर, गवावा, इनके पास होते हैं एपिगाइनियस फ्लावर और रोज के पास होता है पेरिगाइनियस फ्लावर, ठीक है। हाइपोगाइनियस क्या होता है और अगर आपको ना पता हो तो मैं ये बता देती हूँ यहाँ पे। वो फ्लावर, मतलब ये वो फ्लावर होते हैं जिनमें गाइनोशियम क्या होता है भाई? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, गाइनोशियम जो है एट द टॉप ऑफ द फ्लावर, मतलब फ्लावर के टॉप पे ये होता है, जबकि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो लोकेटेड लोअर डाउन, ठीक है। और एपिगाइनियस वो होता है जिसमें कि जो ओवरी है वो प्रेजेंट हो इंफीरियर टू कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30th क्वेश्चन की। अमंग फ्लावर्स ऑफ
कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस के फ्लावर के अमंग ट्यूलिप के सेसबीनिया, एस्पेरागस, कोलकाइनी, स्वीट पी, पिटूनिया, इंडिगो फेरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, टबैको, ग्राउंडनट। हाउ मैनी प्लांट्स हैव कोरोला विद वेलवेट एस्टिवेशन, इनमें से कितने के पास कोरोला है वेलवेट एस्टिवेशन के साथ। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है 7। जो कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, एस्पेरेगस, कोलकीसाइन, पिट्यूनिया, मस्टर्ड, टबैको, इनके पास होता है वेलवेट एस्टिवेशन, जबकि स्वीट पी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इंडिगो फेरा, सेसबीनिया के पास होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है, जब जो मार्जिन होते हैं पेटल्स के आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है इससे रिलेटेड भी, वो क्या हो कांटेक्ट में हो एक दूसरे के साथ, कांटेक्ट विद ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग, बिना किसी ओवरलैपिंग के। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या वेलवेट एस्टिवेशन। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है, ये एक डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट होती है जिसमें कि एक जो जॉइंट पेटल यानी बड़ा पेटल जो है वो दूसरे स्मॉलर पेटल को कवर कर लेता है, एक बड़ा पेटल जो है स्मॉलर पेटल को कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है, इसमें ये जब होती है जब जो मार्जिन है सेपल या पेटल के वो ओवरलैप कर ले बिना विदाउट अ क्लियर, मतलब बिना किसी क्लियर डायरेक्शन की ही ओवरलैपिंग कर ले। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो मैंने आपको यहाँ 3 टाइप के एस्टिवेशन बता दिए हैं। और यहाँ पे मैं क्वीन क्यूंशियल एस्टिवेशन भी आपको बता देती हूँ। कौन सी? क्वीन क्यूंशियल एस्टिवेशन। ये एक टाइप की इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है जहाँ पे जो पेटल है वो ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देते हैं अपने एंटीरियर एंड से, होते होते वो अपने पोस्टीरियर एंड तक क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम 31st क्वेश्चन पे। इना साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जो मेन एक्सिस है वो क्या होगी उसमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें जो ग्रोथ होती है मेन एक्सिस की वो डेफिनेट होती है। क्यों? बिकॉज जो ग्रोइंग पॉइंट होता है पेंड्यूकल का उसको यूज किया जाता है फ्लावर की फॉर्मेशन में, तो फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए। तो जो फर्दर ग्रोथ होगी फ्लावरिंग एक्सिस की वो कंटिन्यू रहती है एक या एक से ज्यादा लेटरल ब्रांचेस के द्वारा, जो मतलब एट द एंड क्या है फ्लावर, मतलब फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस इज रेसमोस इन, इन्फ्लोरेसेंस इज रेसमोस इन मतलब किस में होती है ये, तो देखो सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस जो होती है फैमिली फैबेशी की बात करूं, एग्जांपल होता है सोयाबीन, उसमें होती है रेसमोस। अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं मैं फैमिली लिलिशियम में, जिसका एग्जांपल है ट्यूलिप और एलो, ठीक है, वो होती है सोलिटरी या साइमोस। ठीक है, यानी कि ऑफन अम्बिलेट होती है। ठीक है, और अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करूँ फैमिली सोलेनेसी में, एग्जांपल ब्रिंजल, उसमें सोलिटरी, एक्सिलरी या साइमोस एज इन सोलेनम, तीनों के जैसे हो सकती है। तो 31st का ए सोयाबीन यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हमें ये फैमिली फैबेशी से बिलोंग करती है और रेसमोस होती है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस इसमें कैसी होती है, रेसमोस। और रेसमोस क्या होती है, एक टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब ग्रोथ मतलब कंटिन्यू रहती है उसकी इंडेफिनिटली, और एंड डज नॉट टर्मिनेट, फ्लावर में वो टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन। प्रेजेंटेशन जो टोमेटो और लेमन में कैसा होता है, एक्साइल होता है। पेरिएटल में, अगर पेरिएटल की मैं बात करूँ, पेरिएटल किस में होता है, हम पीछे पड़ गए, मस्टर्ड में। ठीक है, फ्री सेंट्रल किस में होता है, प्राइम्यूला या फिर डायंथस में आप बोल सकते हो, मार्जिनल पी में, और एक्साइल में कौन से टोमेटो, लेमन या फिर चाइना रोज भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल पूछे हैं, तो ये है ए, सोलेनम में भी होता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो सोलेनम में प्रेजेंट होती है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, नेम है
डिटर्मिनेट या डेफिनेट इंफ्लोरेसेंस का, ठीक है, जिसमें कि जो टिप है मेन एक्सिस की वो टर्मिनेट होती है एक फ्लावर में और फर्दर ग्रो कंटिन्यूसली ग्रो करती है एक या एक से ज़्यादा लिटिल ब्रांचेस के द्वारा, ठीक है, जो भी कैसे बिहेव करती है मेन एक्सिस की जैसे, ठीक है। एक रेसमोस थी जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें क्या होता है वो इनडिटर्मिनेट हम उसको बोलते हैं, उसमें मतलब कोई भी मतलब ऐसे ग्रोथ नहीं होती ना, वो फ्लावर में टर्मिनेट होते हैं, जबकि साइमोस उसका बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट है गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल इन फ्लावर्स। हो गाइनोशियम बहुत सारे कंसिस्ट करता है फ्री पिस्टल्स को अपने फ्लावर्स में, ठीक है, फ्लावर्स मतलब कौन से जो है प्लांट के फ्लावर में, तो इसका ऑप्शन है माइकीलिया, ठीक है। देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो गाइनेशियम होता है, वो सिनकार्पियस भी हो सकता है और फ्यूज भी हो सकता है टमाटो में, ठीक है, यानी कि सिनकार्पियस या फ्यूज तो टमाटो में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है डी। नेक्स्ट हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इनमें से कौन से के पास है जितने हमको दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 6 के पास। देखो मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक टाइप की प्रेजेंटेशन होती है जिसमें ओव्यूल बोर्न होते हैं वॉल पे अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ अ सिंपल ओवरी, तो ग्राम, अरहर, सन हेम्प, मूंग, पी एंड ल्यूपिन बिलोंग टू फाबेशी फैमिली दैट बियर मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक किस में होता है, तो गुलमोहर में जाइगोमॉर्फिक होता है जब एक फ्लावर जो है उसको हम डिवाइड कर सके दो सिमिलर हाफ्स में, हाफ में, ठीक है, ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, जब दो मतलब इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो सके, ठीक है, तो इट इज जाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन एटसेट्रा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन इन डायंथस, इनमें से कौन सा जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेसेंटेशन को किसमें, डायंथस में, ठीक है। इसका एग्जांपल ये बी डायग्राम इसका करेक्ट है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जो है डायंथस या फिर प्राइमिला में होती है, ठीक है, जिसमें कि जो ओव्यूल्स है वो किस में होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पे, और सेप्टा उसमें एब्सेंट होती है। इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल, जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, यूनिलोक्यूलर ओवरी में विद अ सिंगल ओव्यूल द प्रेजेंटेशन इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेसल। बेसल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो ओवरी है वो कैसी होती है, यूनिलोक्यूलर, यानी एक लोकस एक सिंगल ओव्यूल के साथ, मतलब कि सिंगल ओव्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो इज एट द, वो ओवरी के बेस के ऊपर होता है और ये हमें पोलीगोनम में देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि बेसल पार्ट। एग्जांपल आप लिख सकते हो पोलीगोनम। नेक्स्ट है ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर, इन हाफ इंफीरियर का एग्जांपल बताना है कि वो हाफ इंफीरियर और ओवरी जो है किस कौन से फ्लावर में देखने को मिलती है, तो इसका एग्जांपल है बी प्लम में, शायद हम ऊपर भी कर चुके हैं एक ऐसा एक फ्लावर जो कि अ फ्लावर इन विच फ्लोरल पार्ट्स, जिसमें कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अराइज हो कहाँ से, ओवरी के अराउंड से, उसको बोलते हैं पेरिगाइनियस, ठीक है। और उसके बाद अगर इन दिस द ओवरीज, अगर ओवरी हाफ इंफीरियर हो और हाफ सुपीरियर हो तो वो कहाँ पे देखने को मिलती है, प्लम के फ्लावर्स में, या पीच भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर एंड्रोशियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना, एक जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं किसमें, एंड्रोशियम, एक फ्लावर के एंड्रोशियम में, किसके, चाइना रोज के, यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनिसिस साइंसिस, तो वो कौन सा है, ये है मोनो एडल्फियस। हिबिस्कस जो है फैमिली मालवेशियस से बिलोंग करता है, तो ये न्यूमरस स्टेमिन को पोजेस करता है जिसको हम बोलते हैं मोना मोनाडेल्फियस, मोनाडेल्फियस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि क्या, न्यूमरस स्टेमिन्स। नेक्स्ट बात करेंगे 42nd क्वेश्चन की।
एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से? एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन इज, तो लेमन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर हम बात करें तो जो प्लेसेंटेशन है वो कैसे होती है, जहाँ पे ओव्यूल अटैच हो ओवरी के अंदर, वेयर द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इनसाइड अ ओवरी। एक एग्जांपल अगर हम एक्साइल प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो क्या है? सिट्रस। सिट्रस इसका एक एग्जांपल हो सकता है एक्सेल प्रेजेंटेशन का एक और। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के प्रेजेंटेशन में जो ओवरी है वो सेक्शन होती है बाय रेडियल स्पोक्स होते हैं, मतलब ऐसे रेडियल स्पोक्स उस पे होते हैं। ठीक है, विद प्लेसेंटा इन सेपरेट लोक्यूल्स, जिसमें कि प्लेसेंटा सेपरेट लोक्यूल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ, जो रेपलम है वो प्रेजेंट होता है इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ, मतलब कौन से फ्लावर की ओवरी में रेपलम प्रेजेंट होता है? तो रेपलम प्रेजेंट होता है इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ मस्टर्ड बी। ठीक है, एक फोल्स सेप्टम जिसको हम बोलते हैं रेपलम, रेपलम का दूसरा नाम क्या है? फोल्स सेप्टम। ठीक है, ये डेवलप करता है बिटवीन द टू पेरिएटल, जो दो पेरिएटल प्लेसेंटा होते हैं इनके बीच में क्या है? फोल्स सेप्टम यानी रेपलम डेवलप करता है मस्टर्ड में। और अदर मेंबर ऑफ फैमिली ब्रेसिसेशी की फैमिली और भी हो सकती है। जो ओवरी है वो क्या होता है? बाइलोक्यूलर। इस इनका ओवरी कैसा होता है? बाइलोक्यूलर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट, इनमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट होता है नोड्यूल्स के साथ जो कंटेन करता है फाइलामेंटियस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका एग्जांपल है डी, कैसुएरिना इक्विसेटिफोलिया। ठीक है, कैसुएरिना इक्विसेटिफोलिया इसका करेक्ट ऑप्शन है 44th का। इसको इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन पाइन, इसको इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन पाइन। ठीक है, जो कि क्या है? एक डेसिडियस ट्री होता है, मतलब क्या मतलब है इसका कि उसकी सॉफ्ट और पाइन लाइक अपीयरेंस होती है, जो कि अप टू 100 फीट ग्रो कर सकता है या इससे ज़्यादा भी। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? आयरन वुड भी बोल सकते हैं और बीफ वुड भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ग फाइलामेंटियस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ द यंग कोब ऑफ मेज आर, क्या क्या बोला जाता है उसको? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टाइल। जो लॉन्ग फाइलामेंटिस थ्रेड होती है मेज की उनको हम बोलते हैं स्टाइल ऑफ द ओवरीज। इनफैक्ट ये क्या सी होती है? लॉन्गेस्ट स्टाइल होती है प्लांट्स में, लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर्स बिलोंग टू, एंजियोस्पर्म जिससे लार्जेस्ट फ्लावर्स बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म वो होते हैं भाई जो ओवरी और जो है फ्रूट को बियर करें, जबकि जिम्नोस्पर्म इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ तो 46 क्या आंसर है इसका? सी, टोटल रूट पैरासाइट। रैफ्लिशिया होता है एक टर्म, टर्म नहीं है, फ्लावर है। ये एक एंजियोस्पर्म होता है जो प्रोड्यूस करता है लार्जेस्ट फ्लावर्स, इसको हम टोटल रूट पैरासाइट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल रूट पैरासाइट। जो रैफ्लिशिया होता है एक जीनस होता है, किसका? जीनस ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट। पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट का क्या है? ये जीनस होता है, फैमिली रेफ्लिशिये से ये बिलोंग करता है। अप्रोक्सीमेटली 28 स्पीसीज ये इंक्लूड करता है। सभी कहाँ पाई जाती है? साउथ ईस्ट एशिया में, और मेनली इंडोनेशिया या मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन विच ओवरी इज सिनकार्पियस हो, यूनिलोक्यूलर हो और ओव्यूल्स ऑन सूचर, उसको क्या बोलते हैं हम? तो इसका ऑप्शन है पेरिएटल प्लेसेंटेशन। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? पेरिएटल प्लेसेंटेशन की है। जो अरेंजमेंट होती है ओव्यूल्स की
किसके ओवरी के अंदर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट है उसको हम बोलते हैं प्लांट प्रेजेंटेशन। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो ओव्यूल है वो डेवलप होता है एक लॉन्गिट्यूडिनल सूचर से, जहाँ पे जो मार्जिन ओवरी वॉल के वो फ्यूज करते हैं आपस में। एग्जाम्पल है पी ग्राम। एपिकल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, उसमें एक सिंगल ओव्यूल जो है वो एपेक्स के नियर, यानी जो ओवरी का एपेक्स होता है उसके आसपास जो है ग्रो मतलब जर्मिनेट होता है, बोर्न होता है। यहाँ पे जो ओवरी है वो यूनिलोक्यूलर होती है। इसका एग्जांपल है कैनेबिस। सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन में बात करूँ तो जो ओवरी है वो कैसी होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, सिंपल या फिर सिनकार्पियस हो सकती है। एग्जांपल है निफिया, ठीक है, निफिया। जो फ्लोरल फीचर होते हैं चीफली उनको एंजियोस्पर्म के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं यानी फ्लोरल फीचर जो होते हैं किसी भी प्लांट के, वो मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल और कंजर्वेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव प्लांट्स, जो कि एग्जिबिट करते हैं चेंजेस किसकी वजह से, जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनकी वजह से। तो फ्लोरल फीचर को जो है हम ज़्यादा रिलायबल मान सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपेंथोडियम क्या होता है, उसको दूसरा नाम क्या है उसका, इन्फ्लोरेसेंस को हम हाइपेंथोडियम भी बोलते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जहाँ पे जो रिसेप्टिकल है वो यूजली फ्लैशी और फ्लैश डिश होता है। एग्जाम्पल क्या है, फाइकस, फाइकस, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो हाइपेंथियम होता है या फ्लोरल कप जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका बेसल पोर्शन, नीचे का पोर्शन कैलेक्स का और कोरोला का और स्टेमिन का, तीनों कप शेप्ड ट्यूब बना लेते हैं। समटाइम्स उसको हम फ्लोरल ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक टर्म है जो कि हम कोरोला ट्यूब या कैलेक्स ट्यूब के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑफन क्या कंटेन करती है, नेक्टरीज ऑफ द प्लांट ये कंटेन करती हैं। नेक्स्ट है एपिपेटेलियस स्टेमिन्स विद फ्री फाइलामेंट्स एंड फ्यूज्ड एंथर अकरिंग। जो एपिपेटेलियस स्टेमिन है बिना फाइलामेंट के और फ्यूज्ड एंथर के, वो किस में देखी जाती है, किस में होती है? तो ये करेक्ट है एस्टरशी फैमिली, ठीक है। ये सारी फैमिलीज दे रखी हैं। ये 5 स्टेमिन को पोजेस करती हैं विद फ्री फाइलामेंट्स, बट इनका जो एंथर होता है वो यूनाइटेड होता है, जो कि क्या बनाता है, एक ट्यूब अराउंड द स्टाइल, ठीक है। कोकोनट फ्रूट क्या है? तो कोकोनट फ्रूट एक ड्रूप है। ड्रूप क्या होता है, देखो कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप। ड्रूप का मतलब होता है फ्लैशी फ्रूट। ऑब्वियसली कोकोनट क्या है, फ्लैशी फ्रूट होता है ये, विद जिसकी स्किन थिन होती है और सेंट्रल स्टोन कंटेनिंग द सीड। और इसके आपने देखा होगा भाई कोकोनट के बीच में भी वो बिल्कुल ऐसा वाइट वाइट सा होता है, ठीक है, स्टोन। तो ये हमारे पास क्या है, ड्रूप। मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। जो मोर्फोलॉजिकल नेचर कैसा होता है, जो एडिबल पार्ट होता है कोकोनट का, जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है उसका मोर्फोलॉजिकल नेचर कैसा होता है, ये इसका है एंडोस्पर्म। ये आप जब वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी एंडोस्पर्म आप अच्छे से पढ़ते हो। एडिबल पार्ट कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट के पास डबल एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म एंड सेलुलर, 2 टाइप के, ठीक है। जो कोकोनट वाटर है फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, टेंडर कोकोनट से वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। कोकोनट वाटर जो है क्लियर लिक्विड इनसाइड यंग ग्रीन कोकोनट, यानी कि फ्रूट्स ऑफ द कोकोनट पाल। अर्ली डेवलपमेंट की बात करी जाए तो ये एज अ सस्पेंशन फॉर द एंडोस्पर्म सर्व करता है कोकोनट के लिए। और न्यूक्लियर फेज के दौरान किसके डेवलपमेंट के, एज ग्रोथ, जैसे जैसे ग्रोथ कंटिन्यू होती मतलब कंटिन्यू रहती है तो जो एंडोस्पर्म है वो मैच्योर हो जाते हैं किसमें, सेलुलर फेज में, और डिपॉजिट इनटू राइंड ऑफ कोकोनट मीट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कोटिलीडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। जो कोटिलीडन होता है मेज ग्रेन का उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे 54th हमारे पास है डी ऑप्शन, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम उसको बोला जाता है। कोटिलीडन्स जो है उनको हम क्या बोलते हैं, सीड लीव्स भी बोला जाता है, जो कि अटैच होते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस से, ठीक है। डाइकोटिलीडन्स जो है टिपिकली उनके पास क्या होता है, 2 कोटिलीडन्स होते हैं, और मोनोकोटिलीडन्स होते हैं, कितने, हैव ओनली 1 कोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन्स वो होते हैं जिनके पास सिर्फ एक कोटिलीडन हो। डाइकोटिलीडन होता है जिनके पास 2 कोटिलीडन हो। तो जो सिंगल शील्ड शेप्ड कोटिलीडन होगा ग्रेन्स में उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। कोकोनट वाटर फ्रॉम आर टेंडर कोकोनट इज, अभी हमने पढ़ा था ये शायद ऊपर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, सेम वही चीज़ है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक इनमें से कौन सा फ्रूट है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जैसे कि बनाना, ये वो फ्रूट होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन, ऑयल की बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बनाना। ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस एक नेचुरल फॉर्म होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एम्ब्रियोज की बिना फर्टिलाइजेशन किए हो जाती है, यानी बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। एनिमल्स में बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। ठीक है। तो ये वही चीज़ है, बिना ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के जो भी फ्रूट बनता है उसको पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड कोटिलिडन नोन एज। क्या बोला जाता है उसको? तो इसका आंसर है बी, स्क्यूटिलम। जो अभी हम ऊपर करके आए शील्ड शेप कोटिलिडन मैंने बताया था, उसको स्क्यूटिलम बोलते हैं। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन। प्लेसेंटा, जिसका प्लेसेंटा भी खाने लायक हो, पेरिकार्प भी खाने लायक हो, दोनों पोर्शन एडिबल हो, ऐसा किस में होता है? तो इसका करेक्ट क्वेश्चन है टमाटो में। ठीक है। टमाटो में जो एडिबल पार्ट है वो पेरिकार्प होता है और प्लेसेंटा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमको क्या बतानी है? मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, काफी टाइम हो गया है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बतानी है, तो ये थर्ड इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। जनरली जो मोनोकोटिलेडोन्स होते हैं, जो मोनोकोटिलेडिनियस सीड होते हैं, जिसका एग्जांपल ग्रासेस है, वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ऑर्चिड्स में वो नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं। मैंगो जो है एक ड्रूप फ्रूट है। ड्रूप फ्रूट क्या? फ्लैशी फ्रूट है जो डेवलप होता है मल्टी कार्पिलरी से और सिनकार्पियस से और सुपीरियर ओवरी हैविंग वन और मोर सीड्स। तो एक स्टीराइल स्टेमिन जो होगा, स्टेमिन, उसको बोलते हैं स्टेमिनोड। मोनोकोट्स में जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनिशियस लेयर के द्वारा, जिसका नाम होता है एल्यूरोन लेयर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम प्रोटीनिशियस लेयर। एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। नेक्स्ट है एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स। एक एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है जो कहाँ से, किस में से डेवलप करे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गायनोशियम। एग्रीगेट फ्रूट्स यानी इटेरियो भी इसका नाम हो सकता है, इटेरियो। ठीक है, इसको बोला जा सकता है। ये डेवलप करते हैं फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पिस ओवरी से डेवलप करते हैं। दे आर ऑफ फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग टाइप के होते हैं, मतलब एटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, एटेरियो ऑफ एकिनियस। मतलब ये काम का नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में भी नहीं है, तो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजाइट फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम अ इन्फ्लोरेसेंस, जो एक इन्फ्लोरेसेंस से बनी है। इनमें से वॉलनट दे रखा है, पॉपी, रेडिश, फिग, पाइनएप्पल, एप्पल, टमाटो, मलबरी। हमारे पास कितने? 3, 4, 5, 6, 7, 8 दे रखे हैं। तो 8 में से कितने हैं? तो इसका करेक्ट क्वेश्चन है 3। 3 कौन से? फिग, एक तो फिग है भाई, जो डेवलप करता है कहाँ से? डेवलप्स फ्रॉम हाइपेंथोडियम से, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। एक पाइनएप्पल है जो डेवलप फ्रॉम स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। और एक कौन सा है? मलबरी, जो डेवलप होता है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। नेक्स्ट है कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। अभी हमने किया था एंडोस्पर्म। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी इनमें से कौन सी है? तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी, फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप मॉडिफाइड शूट। हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने ये बात की थी ट्यूलिप की मॉडिफाइड शूट की। ठीक है। ट्यूलिप जो है मोस्ट पॉपुलर और वाइल्डली ग्रोन फ्लावर होते हैं। ट्यूलिप जो है बल्ब पोजेसिंग मॉडिफाइड स्टेम्स और लीव्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द एल्यूरोन सेल्स ऑफ अ प्लांट विद, जिसमें 42 क्रोमोसोम हो उसके रूट टिप सेल्स में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? बी, 63। जो एल्यूरोन सेल्स होते हैं वो आउटर सेल लेयर होते हैं एंडोस्पर्म के, यूजुअली ओनली 1 सेल थिक इन वीट में, और ओनली एंडोस्पर्म टिश्यू अलाइव इन मैच्योरिटी। तो जो सेल लेयर है दिस लेयर की, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है? सिंथेसिस ऑफ एंजाइम नीडेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 63 होता है एक प्लांट का, विद 42 क्रोमोसोम इन इट्स रूट टिप सेल्स। नेक्स्ट है एक सीरियल ग्रेन में जो सिंगल कोटिलिडन होता है एम्ब्रियो का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इन अ सीरियल ग्रेन्स द सिंगल कोटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय।
करेक्ट ऑप्शन है इसका स्क्यूटेलम। एक जो सिंगल कोटिलेडन होता है एम्ब्रियो का सीरियल ग्रेन में, वो रिप्रेजेंट किसके द्वारा होता है, स्क्यूटेलम के द्वारा। तो जो कोलिप्टाइल होता है इनका, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेम की कवरिंग को, और कोलेराइजा रिप्रेजेंट करता है कवरिंग ऑफ रूट। ठीक है। एक प्रोफाइल टर्म होती है, ये प्लांट स्ट्रक्चर होता है जो रिजेंबल करता है किसको, लीफ को, या फिर कंसिस्ट करता है मॉडिफाइड या रूडिमेंट्री लीव्स। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 66, पाइनएप्पल यानी अनानास फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, किस में से, मतलब कैसे डेवलप होता है ये। तो ये है बी, इसका करेक्ट आंसर है। पाइनएप्पल या अनानास सेटिवस जिसको बोला जाता है, ये एक सोरोसिस फ्रूट होता है जो डेवलप होता है कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस से, विच इज एक्चुअली, जो कि क्या होता है एक्चुअली, एक क्लस्टर होता है कंपैक्टली बोर्न फ्लावर्स का एक कॉमन एक्सिस पे। ठीक है, मतलब एक क्लस्टर, मतलब बहुत ऐसे ग्रुप बना होता है बिल्कुल। नेक्स्ट है एरिल रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ, एरिल जो है वो किसका एडिबल पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, लीची। एरिल डेवलप फ्रॉम आउटर सीड कोट एंड इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। जो एरिल है वो डेवलप करता है आउटर सीड कोट से, और एडिबल पार्ट होता है लीची का। तो एरिल, या जिसको एरिलस भी बोला जा सकता है, एक फ्लैशी कवरिंग होती है सर्टेन सीड्स की, फॉर्म्ड फ्रॉम द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ सीड। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैंगो जूस इज गोट फ्रॉम, मैंगो जूस कहाँ से मिला है। तो ये क्या है करेक्ट ऑप्शन, मीजोकार्प, मीजोकार्प से। मीजोकार्प जो है एडिबल पार्ट होता है मैंगीफेरा इंडिका का। आप जानते हो जो वाइट वाइट मतलब बिल्कुल ऐसा पार्ट होता है मैंगो का। ठीक है, वो पूरा क्या होता है उसका, उसको बोलते हैं मीजोकार्प। ठीक है। और उसके ऊपर जो है मैंगो का छिलका होता है, ये पूरा येलो येलो पार्ट, और बीच में क्या होती है इसके, वो गुठली होती है। नेक्स्ट बात करेंगे जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व्ड इन द लेमन फ्रूट डेवलप फ्रॉम। जो जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं लेमन फ्रूट में, वो किससे डेवलप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, एंडोकार्प से। ठीक है, देखो जो जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेमन में, वो डेवलप होता है इनर साइड ऑफ एंडोकार्प से, यानी कि इनर साइड ऑफ एंडोकार्प से, यानी कि फ्रॉम द प्लेसेंटा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो अल्यूरोन लेयर होती है मेज ग्रेन में, वो स्पेशली रिच होती है किसमें, स्पेशली रिच इन, इसका आंसर है प्रोटीन्स में। देखो जो एल्यूरोन लेयर होती है मेज ग्रेन में, वो स्पेशली रिच होती है प्रोटीन्स में। एल्यूरोन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो एंडोस्पर्म में पाया जाता है बहुत से सीड के। ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सीड कोट की कुछ ग्रेन्स में, उसको बनाता है। सीड जर्मिनेशन के दौरान जो हाइड्रोलाइसिस होता है सीड में, उसका क्या रिजल्ट होता है कि जो एल्यूरोन सेल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाए अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं, प्रोटीन। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ बनाना। बनाना का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसको। बनाना का साइंटिफिक नाम क्या है, म्यूसा पैराडिसिका। ठीक है, ये इसका नाम होता है। तो ये क्या आएगा, बी, मीजोकार्प एंड लेस डेवलप्ड एंडोकार्प। ऑब्वियसली जो पूरा वो वाइट वाइट जो बनाना खाते हैं वो क्या होता है, मीजोकार्प का बना होता है, और लेस डेवलप्ड एंडोकार्प उसमें होता है। बनाना एक फ्लैशी फ्रूट है जो कि शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उसमें। एडिबल पार्ट जो होता है उसका फ्लैशी मेसोकार्प होता है, रूडिमेंट्री एंडोकार्प होता है। ठीक है, जो कि इंफीरियर ओवरी से बनता है। विच इज करेक्ट पेयर फॉर एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट के लिए इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है। गवावा में अगर बात करी जाए तो जो मीजोकार्प और एंडोकार्प है वो एडिबल पार्ट बनाते हैं, और मेज सीड कोट जो है वो फ्यूज होता है फ्रूट बॉल के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 72 का, डाटा पाल्म इज इक्वल टू डेट पाल्म, सॉरी मीजोकार्प। ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो इन सनफ्लावर। इन जो एम्ब्रियो होता है सनफ्लावर में हैज, उसके पास क्या होता है, एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका, दो कोटिलिडोन्स होते हैं उसमें। देखो जो सनफ्लावर होता है वो डाइकोटिलिडनस प्लांट होता है, हैंस इसके एम्ब्रियो के पास दो कोटिलिडन होंगे। तो प्लांट जैसे कि मेज हैं वो होते हैं मोनोकोटिलिडोन्स, हैंस उनके पास क्या होता है, सिंगल कोटिलिडोन उनके जो है किसमें, एम्ब्रियो में। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट स्पीसीज एंड इट्स यूज। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ बतानी है।
तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। मैनी हॉट यूटिलिसिमा फ्रूट ट्यूबर्स इटन स्पेशली इन केरला। तो देखो ओरिजा सेटिवा जो है वो एक राइस होता है, रिसिनस कम्युनिस जो है कैस्टर होता है, एक सोर्स होता है कैस्टर ऑयल का जो एक्ट करता है एज अ प्रोगेटिव। मैनी होट क्या होता है, साइंटिफिक नाम होता है टेपियोका का, एक ट्यूबर रिच इन स्टार्च होता है। हिबिस्कस जो है एस्कुलेंटस इज ओकरा यानी कि भिंडी होता है, ये भिंडी होती है भाई, ठीक है, भिंडी, भिंडी का साइंटिफिक नाम है ये। नेक्स्ट बात करेंगे 75th क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट बताना है भैया, अब इनमें से कौन सा है, तो ट्रू फ्रूट कोकोनट है, ठीक है। जो फ्रूट मैच्योर हो, राइपेंड हो, जिसकी राइपेंड ओवरी मैच्योर हो, ठीक है, ओवरी जिसकी राइपेंड और मैच्योर हो बेसिकली, वो होता है ट्रू फ्रूट। जब एक फ्रूट डेवलप करता है एक्सक्लूसिवली ओवरी से, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। व्हेन इन एडिशन टू ओवरी सम अदर फ्लोरल पार्ट्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तब उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। यानी कि ओवरी को छोड़ के अगर और कोई पार्ट जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो एप्पल, पियर और कैशनट, मलबरी एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। विच पार्ट ऑफ द कोकोनट प्रोड्यूसेस कोयर। कोयर जो है कौन सा पार्ट कोकोनट का प्रोड्यूस करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीसोकार्प। कोयर क्या होता है, मतलब इसका ओरिजिन जो है तमिल और मलयालम से हुआ था। कायर, कायर मतलब कोड, एक कोर्स फाइबर होती है जो एक्सट्रैक्ट करती है फाइबरस आउटर शेल जो होता है कोकोनट, वहां से। कोयर फाइबर क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, बिटवीन हस्क और आउटर शेल जो कोकोनट का, उन दोनों के बीच में कोयर फाइबर्स होते हैं। इंडिविजुअल फाइबर सेल नैरो और होलो होते हैं, जिनकी वॉल थिक होती है, जो कि सेलुलोज से बनती हैं। ये क्या होते हैं, पेल होते हैं जब इमेच्योर होते हैं, लेकिन लेटर ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और येलो कलर की लेयर इनके ऊपर हो जाती है लिग्निन की, ठीक है, इनकी वॉल्स के ऊपर। नेक्स्ट है विविपेरीज। विविपेरी क्या है, डी, सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट व्हाइल अटैच्ड टू फ्रूट प्लांट, इसको बोलते हैं विविपेरी। जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन फ्रूट इज कॉल्ड, जर्मिनेशन किसका, सीड का फ्रूट के अंदर जर्मिनेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विविपेरी, ठीक है। प्लांट्स में वही जो मैंने ऊपर बता, देखो ये वही सेम चीज यहाँ पे पूछ ली। फ्रूट ऑफ मैंगीफेरा इंडिका इज कैसा होता है, ड्रूप होता है, यानी ये मैंगो है भाई, मैंगो की बात करिए, फ्लैशी फ्रूट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 80 क्वेश्चन की, न्यू बनाना प्लांट्स डेवलप हो, जो नए बनाना प्लांट है वो किससे डेवलप करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सकर। देखो जो ईच शूडो स्टेम प्रोड्यूस, जितनी भी शूडो स्टेम है वो प्रोड्यूस करती है एक सिंगल बंच ऑफ बनाना को बिफोर, मरने से पहले, डाई यानी उनके ड्राइड आउट होने से पहले, या डाई बिल्कुल मरने से पहले, वो रिप्लेस हो जाती है एक न्यू शूडो स्टेम के द्वारा। जो बेस होता है प्लांट का वो राइजोसोम होते हैं, जिसको हम कोर्म भी बोल सकते हैं। कोर्म क्या होते हैं, पेरेनियल होते हैं, यानी कि ये मतलब सदाबहार जिसको बोलते हैं वो होते हैं पेरेनियल, जिसका प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन होता है 15 साल का है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। जो कल्टीवेटेड बनानास होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक होते हैं, यानी बिना फर्टिलाइजेशन, ओविल की फर्टिलाइजेशन के वो क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। विच मेक्स देम, जो इनको स्टीराइल और अनएबल टू प्रोड्यूस वायबल सीड्स बनाता है। लैकिंग सीड्स अनदर फॉर्म ऑफ प्रोपगेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये इन्वॉल्व करता है रिमूविंग और ट्रांसप्लांटिंग प्लांट किसका, अंडरग्राउंड स्टेम का, जिसको बोलते हैं कॉर्म। यूजुअली ये कैसे की जाती है, बहुत केयरफुली, इसका जो सकर है उसको रिमूव किया जाता है सम रूट कॉन्टेक्ट के इंटेक्ट के द्वारा, ठीक है। बात करेंगे 81st क्वेश्चन की, क्या है, इन ग्राउंडनट द फूड या ऑयल रिजर्व इज प्रेजेंट इन, जो ग्राउंडनट होती है यानी जो मूंगफली होती है, उसमें जो फूड या ऑयल रिजर्व है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोटिलीडोन्स में। ग्राउंडनट क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है, आप जानते हो, एज एडिबल ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोटिलीडोन्स। पीनट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, पीनट्स जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। ग्राउंडनट और क्या है, पीनट्स एक ही बात है, ठीक है, दोनों मूंगफली होती हैं। तो ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होते हैं एंड मोनोसैचुरेटेड फैट भी इनसे मिलता है। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या है, तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस। देखो नॉर्मली जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है वो किसके द्वारा होती है, जब न्यूक्लियस का डीजनरेशन होता है। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज पेरिस्पर्म, जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिस्पर्म। डस्ट लाइक सीड्स जो होते हैं ऑर्चिड्स के, उनके पास कोई एंडोस्पर्म नहीं होता। ऑर्चिड सीडलिंग्स जो है वो माइकोहिट्रोट्रोफिक होती हैं उनके अर्ली डेवलपमेंट में। कुछ और स्पीसीज की बात करी जाए जैसे कॉफी, जो एंडोस्पर्म होगा उसमें वो डेवलप नहीं होता, इंस्टेड जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोड्यूस करता है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्पर्म।
नेक्स्ट बात करेंगे 83rd क्वेश्चन की। फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट, जो फ्रूट होता है ग्राउंड नट का, वो कैसा होता है? वो लिगम होता है। लिगम क्या है? एक डेसेंट ड्राई फ्रूट होता है जो प्रोड्यूस होता है मोनोकार्पेलेट सुपीरियर ओवरी से, ठीक है। और कैरियोप्सिस क्या होता है? देखो ये ड्राई और वन सीडेड फ्रूट होता है, ठीक है, ड्राई और वन सीडेड फ्रूट, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें, इसमें क्या है, पेरिकार्प जो है क्लोज होता है और फ्यूज होता है सीड कोट के साथ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? फैमिली पोएसी की। नेक्स्ट 84th, ट्राई कार्पलरी यानी 3 कार्पलरी। सिनकार्पियस गाइनोशियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ, कहाँ पे, कौन से फ्लावर में पाए जाते हैं ये? तो इसका लिलियेशी, ये जो लिलियेशी फैमिली है यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं। ह्यूज वैरायटी कंप्राइजिंग अबाउट 280 जेनरा कंसिस्ट करती है ये, और 4000 स्पीसीज। पेरेनियल हर्ब्स की, पेरेनियल हर्ब्स होते हैं जो सदाबहार, ठीक है, पेरेनियल हर्ब्स जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो करते हैं, थ्रू आउट द ईयर जो है अपना एक्टिव रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 85th क्वेश्चन की। ये जो हमें दे रखा है, ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है? ठीक है, ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला किसका है? पिटूनिया का। नेक्स्ट है, ये तो फॉर्मूला भाई एनसीईआरटी की बुक में है, तो आपको ये फॉर्मूले तो याद रखने हैं खुद से ही। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ, कौन से फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कील है? तो ये है इंडिगो फेरा का, फर्स्ट वन। एक मेंबर है फैमिली फोबेसी का। इट हैज कील टाइप ऑफ फ्लोरल, इसका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है वो कील टाइप का होता है, जिसमें कि 2 इंटीरियर फ्यूज्ड पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गवावा, कुकुम्बर, ऑनियन, ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स, इनमें से कितनों के पास सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है? तो सुपीरियर ओवरी जो है किसमें? 6, यानी कौन सा एक जो चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, ऑनियन और ट्यूलिप, इनमें होती है। जो गवावा और कुकुम्बर है उनके पास इन्फीरियर होती है, सुपीरियर नहीं होती। कौन से के पास? गवावा और कुकुम्बर के पास क्या होती है? इन्फीरियर, ठीक है। बाकी इनमें सुपीरियर। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर्स जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं किन में? तो यहाँ कुकुम्बर के जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल फ्लावर और ओनली मतलब कि या तो उनके पास क्या होगा? मेल ही फ्लावर होगा एक प्लांट में, या वो फीमेल ही होगा। नेक्स्ट है चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो इसका सी एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन। चाइना रोज में यानी हिबिस्कस आप ले सकते हो, या रोजा साइंसिस इसका एग्जांपल है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है कोरोला में। नेक्स्ट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में आपको समझा चुकी हूँ किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी फैमिली की। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका फेबेसी। ये दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज सीन इन फेबेसी। हेयर जो पोस्टीरियर लार्जर पीटल है वो ओवरलैप कर लेगा पीटल के साथ, जो कि लेटरल होगा, यानी ऐसे तिरछी साइड पे होगा, विच इन टर्न ओवरलैप द 2 एंटीरियर पीटल्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म करेक्टली मैच्ड विद इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो करेक्ट हमें जो है मैच बताना है। तो ये ओनियन बल्ब होता है, ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, समझा चुके हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? 92 फ्लोरल फॉर्मूला बताना है किसका? चिली का। चिली का फ्लोरल फॉर्मूला कौन सा है? तो ये रहा चिली का फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 93rd क्वेश्चन। ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन फ्लावर्स ऑफ, ओवरी हाफ इंफीरियर कौन से फ्लावर्स में होती है? तो ये होगी पीच में, ठीक है, पीच, प्लम वगैरह, ठीक है। कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर, अभी हम पढ़ के आए थे, कौन से का होता है? बीन में। नेक्स्ट है फ्लोरल फॉर्मूला बताना है, इसका कौन मतलब ये कौन से का फ्लोरल फॉर्मूला है? इज दैट ऑफ, तो ये है टबैको का। ये तो भाई आपको याद रखने हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूले से जो भी मेजर है यहाँ पे। विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन सीन इन स्वीट पी में कौन से टाइप की प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है? तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं मार्जिनल। स्वीट पी में जो गाइनोशियम है वो मोनोकार्पलरी होता है और बियर्स अ सिंगल प्लेसेंटा, एक सिंगल प्लेसेंटा बियर करता है किसके जंक्शन के अलोंग 2 फ्यूज्ड मार्जिन, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन।
नेक्स्ट है पेंटामेरियस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बाइकार्पेलेट ओवरी विद ओब्लिक सेप्टा एंड फ्रूट अ कैप्सूल ऑफ बैरिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं किसकी कौन सी फैमिली के हैं, सोलेंसी फैमिली के। देखो पेंटामेरियस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बाइकार्पेलरी ओवरी विद ओब्लिक सेप्टा फ्रूट इधर कैप्सूल और बैरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फैमिली सोलेंसी। ब्रेसिसे फैमिली की बात करूँ तो ये डायमीरियस होते हैं और टेट्रामीरियस हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं लेकिन समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके फीचर है। 98 बाइकार्पेलरी गाइनोशियम एंड ओब्लिक ओवरी अकर्सिन। बाइकार्पेलरी यानी दो कार्पेलरी से जो बनता है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओब्लिक यानी तिरछी जो ओवरी है वो होती है ब्रिंजल में। मस्टर्ड में बाइकार्पेलरी गाइनोशियम तो होता है लेकिन ओब्लिक ओवरी उसमें क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, सॉरी ओब्लिक ओवरी एब्सेंट नहीं भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सारे फीचर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है टेट्राडाइनेमियस स्टेमेन्स आर फाउंड इन। टेट्राडाइनेमियस स्टेमेन क्या होते हैं, जो कंसिस्ट करे 4 लॉन्ग साइज्ड स्टेमेन और 2, देखो ये तो 4 तो लॉन्ग साइज स्टेमेन और 2 छोटे। ठीक है, ये होता है टेट्राडाइनेमियस। ठीक है, तो शॉर्ट साइज स्टेमेन। सच काइंड ऑफ स्टेमेन्स आर फाउंड इन फैमिली क्रूसीफेरे। क्रूसीफेरे फैमिली में पाए जाते हैं, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जैसे कि सरसों हो गया। टेट्राडाइनेमियस कंडीशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फैमिली। नेक्स्ट बात करेंगे मैच द फॉलोइंग एंड इंडिकेट विच इज करेक्ट। करेक्ट बताना है मैच करके कौन सा होगा, तो इसका बी है मालवेसी कॉटन। मालवेसी कॉटन से बिलोंग करती है, या फिर इसको आप मेलोस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होती है, फैमिली होती है फ्लावरिंग प्लांट की जो एस्टिमेट टू कंटेन 254 जेनिरा, मतलब इस फैमिली में मान जाता है ये कंसिस्ट करती है विद 4225 नोन स्पीसीज। ठीक है, नोन स्पीसीज के साथ। वेल नोन मेंबर होता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के लिए, जो इंक्लूड करता है ओकरा, कॉटन, कोकोआ, ड्यूरिन। ठीक है, मतलब देर आर ऑल्सो सम जेनेरा जो कंटेन करते हैं फेमिलियर ऑर्नामेंटल्स, जैसे कि भाई एल्सिया होता है यानी होली होक, मालवा यानी मेलो, लेवेटीरा जो कि हम बोलते हैं ट्री मेलो, एज वेल एज टीलिया यानी लाइम या लिंडन ट्री। नेक्स्ट 101 की बात करेंगे क्वेश्चन की। पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम। पल्सेस किस में कहाँ से ऑब्टेन होती है, कौन सी फैमिली से, फेबेसी फैमिली से। पल्सेस विच आर इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट बिलोंग टू द फैमिली फेबेसी। 102 क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला बताना टोबैको और टोबैको का। अभी ऐसा क्वेश्चन हम करके आए हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वही। सिंजेनिशियस कंडीशन इज फाउंड इन, तो ये कंडीशन कौन सी फैमिली में मिलती है, तो ये है एस्टरशी फैमिली। जब स्टेमन्स जो है यूनाइटेड हो देयर एंथर और फिलामेंट के द्वारा आर फ्री, जब वो फ्री हो तो कंडीशन को बोलते हैं सिंजेनिशियस। ये कहाँ पे मिलती है, फाउंड इन फैमिली एस्टरशी। तो कंडीशन क्या है, अडेप्टेशन फॉर एंटोमोफिली। नेक्स्ट है 104, ये फॉर्मूला बताना कौन सी फैमिली का है, तो ये है डी, फेबेसी फैमिली का। 105 की बात करेंगे। बोटेनिकल नेम बताना है कॉलीफ्लावर का क्या है, तो बोटेनिकल नेम जो कॉलीफ्लावर का है वो है ब्रेसिका ओलेराशी यानी वार बोटरिटिस। ये जो है इसका क्या है, साइंटिफिक या बोटेनिकल नाम है। फैमिली डिलिमिटेड बाय हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज, कौन सी फैमिली है, वो है भाई बी, एस्ट्रेसी फैमिली जो है वो पोजेस करती है हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि क्या क्या कंक्लूड करते हैं हम, रेसमोस, एंड वो सराउंडेड होती है बाय एन इनवोल्यूक्री ऑफ ब्रेस्ट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे PYQs फिनिश हो गए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।